बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू शीज़ कुकिंग कॉर्नर। तो क्या हाल है आप सबके, कैसे हैं आप सब? तो जी आज हम अपने किचन में बना रहे हैं गुड़ का शरबत, जो बहुत ही ठंडा होता है। इसकी तासीर बहुत ठंडी होती है। ये हाज़मेदार होता है, आपके जिगर और मैदे की गर्मी को दूर करता है। आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है स्किप किए बगैर। केमिकल्स वाले आप जूसेस और शरबत इस्तेमाल ना करें, घर में आप इसको इस्तेमाल करें तो बहुत ही फ़ायदेमंद है, आपकी गर्मी की बॉडी की गर्मी को दूर करता है। तो जी बिस्मिल्लाह करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को। तो जी इसके लिए हमें चाहिए 1 पाव गुड़। ये आप देखें काला सा जो होता है वो वाला नहीं लेना, अच्छा वाला जो कलर होता है वाइट कलर का 250 ग्राम वो लेना है। और 16 से 17 दाने हमने आलू बुखारा जो खुशक होता है, इजीली आपको ग्रोसरी स्टोर से मिल जाएगा, तो वो लेना है आपने। और जी इसमें बेसल सीड्स 1 टेबल स्पून हम डाल देते हैं अपने बाउल में। और इसको हम आधा घंटा पानी डाल के, 1 गिलास पानी डाल के सोक कर देंगे। आधा घंटा या 1 घंटा, उसमें ये काफ़ी फूल जाएंगे। इसकी तासीर भी बहुत ही ठंडी होती है और इसको भी आप ज़्यादा से ज़्यादा गर्मी में इस्तेमाल करें, दूध में डाल के किसी ड्रिंक पे, तो बहुत ही बेस्ट होता है ये। तो जी पॉट में मैंने 6 से 7 गिलास पानी के ऐड कर लिए हैं और उसमें हम डालेंगे आलू बुखारा और मीडियम आंच पे इसको कुक करेंगे। 5 से 6 मिनट आपने इसको कुक करना है ताकि अच्छे से ये सॉफ्ट हो जाए। आप चाहें तो इसको 5 से 6 घंटे जो है फ्रिज में भिगो के भी रख सकते हैं, उससे भी ये काफ़ी सॉफ्ट हो जाएंगे। तो जी गुड़ को मैंने तोड़ लिया था और इसमें शामिल कर देंगे और जितनी देर ये मेल्ट होगा उतनी देर आपने इसको जो है पकाना है। इसी दौरान अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस कीजिएगा। इससे ये होगा कि सबसे पहले मेरी रेसिपीज़ आपको मिल जाएंगी। तो 5 से 6 मिनट मैंने इसको पका लिया है, तो काफ़ी आलू बुखारा जो है सॉफ्ट हो गया और गुड़ भी हमारा मेल्ट हो गया है, तो ये आप देख सकते हैं। तो जी अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे ये स्ट्रेनर की मदद से, और इसकी गुठलियाँ जो हैं वो हम सेपरेट कर लेंगे और गूदा सेपरेट कर लेंगे। फिर इसको गुड़ वाला पानी जो है ठंडा हो जाएगा, तो फिर ये हम आलू बुखारे के गूदे को ब्लेंडर जग में डालेंगे और अच्छा सा इसका पेस्ट रेडी कर लेंगे। तो जी बीज मैंने अलग कर लिए, अब इसको मैं ब्लेंड कर लूँगी अच्छे से। और जी ये 1 टीस्पून काला नमक डालेंगे, ये भी बहुत ही हाज़मेदार होता है, ये हज़म करता है बहुत सी आपकी जो भी आपने कुछ खाया पिया होता है, तो ये भी बहुत ही अच्छा होता है आपकी बॉडी के लिए। चीज़ का मैंने पेस्ट रेडी कर लिया। आलू बुखारा का जो गूदा था ब्लेंडर जग में डाल के वो भी हम इसमें शामिल कर देंगे। इसी में से मैंने पानी लिया था, एक्स्ट्रा पानी नहीं मैंने डाला। और जी इसको मिक्स कर लेते हैं और ठंडा कर लेंगे इसको अच्छे से। 3 लेमन डालेंगे इसके अंदर स्क्वीज़ करके, तो इससे बहुत ही अच्छा जो है फ्लेवर आएगा। ये विटामिन सी से भरपूर है, ये आपकी स्किन के लिए भी बहुत ही अच्छा होता है। तो जी इस शरबत की तासीर बहुत ही ठंडी होती है, गर्मियों में आप ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें रोज़ाना। तो जी बेसल सीड्स भी काफ़ी फूल चुके थे, वो आपने इसमें शामिल कर देने हैं। और जी खूब सारी क्रश करके बर्फ़ ऐड करें ताकि खूब अच्छा ठंडा हो जाए। तो ठंडा करके आपने इसको ग्लासेस में डाल के सर्व करना है, तो बहुत ही ज़बरदस्त बनता है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसको और रोज़ाना अपनी डाइट में इसको इस्तेमाल कीजिए। आपके जिगर और मैदे की गर्मी को ये दूर करता है और बहुत ही हेल्दी ड्रिंक है। अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब के बटन को प्रेस कीजिएगा, साथ में बेल आइकन ऑल पे प्रेस कीजिएगा। इससे ये होगा कि सबसे पहले मेरी रेसिपीज़ आपको मिल जाएंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।